Question says in the reaction 3H2 plus N2 converting into 2NH3, how does the rate of disappearance of hydrogen compare to the rate of disappearance of nitrogen, and how does the rate of appearance of NH3 compare to the rate of disappearance of nitrogen? तो बच्चों यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें आपको क्या बोल रहा है कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होता है किसके साथ, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के साथ, और फॉर्म क्या करता है, तो आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, किसकी बात करेंगे, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो किसका, तो डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन का। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा माइनस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो दैट इज योर dt। चलिए हमने हाइड्रोजन के लिए लिख लिया। सिमिलरली अगर आपको नाइट्रोजन के लिए, देखिए दोनों रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या है, रिएक्टेंट है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा ये डिसअपियर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो राइट तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, राइट, किसकी बात करेंगे, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन की। चलिए हम लोग लिख लेते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, किसका देखेंगे, तो इस बार नाइट्रोजन का, राइट। तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये क्या हो रहा है, घट रहा है, राइट। तो डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय, आप क्या कर लीजिएगा, तो dt, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें थर्ड की, रेट ऑफ अपीयरेंस, अमोनिया क्या होगा, फॉर्म होगा, तो उसके लिए क्या वो टर्म यूज करेंगे, तो रेट ऑफ अपीयरेंस, ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, तो अमोनिया, तो NH3। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये प्लस साइन से इंडिकेट करता है, डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका dt। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जो आपका रेट लॉ है, ये क्या बोलता है कि -1/3 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, राइट, तो DH2 बाय dt, राइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखिए नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, तो -1/1, राइट, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 ही रख लेंगे, राइट। डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, dt। और यही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए आपका अमोनिया फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए साइन क्या होगा, इस्तेमाल प्लस, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका dt। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया था, हाउ डज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको देखिए ये वैल्यू कितना है, इसको आप क्या बोलते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और इसको क्या बोलते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, राइट। तो आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन को इसको RH2 लिख लो, राइट, इसको क्या लिख सकते हो, RH2, इसको आप क्या लिख सकते हो, फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ RN2, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, तो R, राइट, आपका NH3, क्या मान लेते हैं इस पूरे टर्म को, RNH3। तो देखिए सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, राइट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 वाला टर्म उधर चला जाएगा, राइट। तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन की। तो जिस रेट से नाइट्रोजन डिसअपियर होगा उसके 3 टाइम्स क्या होगा, हाइड्रोजन डिसअपियर करेगा। और जो आपका पार्ट 2 था, राइट, जो आपको पार्ट 2 यहाँ पे दिया गया था, क्या पूछा गया था, हाउ डज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कंपेयर टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ये आपको क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, क्या होगा, नेगेटिव साइन, और 2 क्या होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो अमोनिया का 2 है, ये क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स रेट ऑफ, राइट, ये इसको क्या लिख सकते हैं, -2 टाइम्स, राइट, 2 गुना हो जाएगा किसका, तो नाइट्रोजन के कंपेयर में, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, इसको क्या लिख लेंगे, तो नाइट्रोजन। So I hope you all guys understand it well. Thank you.